हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं RW के इस परिवार पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपको 2 दिन मिले, सैटरडे और संडे। तो जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं उनकी ये पहले से रिक्वेस्ट थी कि सर हमारा कोर्स जो छूटा है उसको हम कवर कर लेंगे। और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, लेट नहीं जुड़े हैं, पहले से ही हैं, उन्होंने रिवीजन उम्मीद है किया होगा। तो आपको यूनिट डिजिट की अभी वर्कशीट मिलने वाली होगी, थोड़ी देर में आपको पहुंच जाएगी एप्लीकेशन पर भी और ग्रुप में भी। ठीक है ना? तो मिल तो ये कल ही जाती, लेकिन कल संडे की वजह से जो टाइपिस्ट है वो अपना छुट्टी पर थे, उन्होंने अब आके कर तो दी है, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है? 22-25 क्वेश्चन कम से कम है, जो केवल और केवल यूनिट डिजिट के क्वेश्चन है। तो आप उसमें अच्छे से कर लेना तैयारी। जो भी संभव क्वेश्चन बन सकते हैं सारे उसमें है मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे सर बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका, गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे। आज मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल की प्रमेय। 2 से 3 दिन मैक्सिमम ये चलेगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि हम यूपी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए बैच है, तो उसमें एसआई वाले बच्चों के लिए गड़बड़ ना हो जाए इस वजह से सारी चीज आपको देखने को मिलती है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना ही देना है हर हालत में। ठीक है? अब मैं बोल रहा हूं भाई, 4 गुणा 9 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 4। भाई 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, 4 की पावर 5 गुणा 9 की पावर 6, और गुणा ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, कहां तक जा रहा है? 4 की पावर 99 और गुणा 9 की पावर 100 का यूडी बताओ। का क्या बताना है आप लोगों को? यूडी, यूनिट डिजिट बताना है। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था और उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए क्या करना है, जबकि हर बच्चे ने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, आप सभी का मैं आकाश शर्मा RW के इस परिवार पर बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए देखिए, अब आप लोगों की ये डिमांड थी कि हर क्लास के बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिया करो। तो मेरे भाई मैंने एक चीज निर्धारित करी है, एक चीज देखी है कि जो आपको पढ़ाया जाएगा उसके साथ ही कुछ क्वेश्चन उस पीडीएफ में मैं दे दिया करूंगा आप लोगों को। उसकी प्रैक्टिस आप क्लास के बाद कर सकते हैं। ठीक है ना? उसकी प्रैक्टिस आप क्लास के बाद कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो मुझे इस सवाल का आंसर देखना है। ये सवाल मैंने लिखा, 4 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 9 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3। और मेरे भाई ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा और लगभग 2 बार 3 बार रिपीट हो चुका है। सबसे मजे की बात है, ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोगों को करना है। और मैं बताऊं, 10 या मैक्सिमम 15 सेकंड इसका आंसर होना चाहिए। 15 से 20 सेकंड मैक्सिमम मान लो, 20 सेकंड से ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन उस बच्चे के लिए जिसके कॉन्सेप्ट वो क्लियर होगा। भाई आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, कौन सी? अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होता है। यूनिट डिजिट क्या होता है? हमेशा 6। और अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है? 4। ऐसे ही 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है, और अगर 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 होता है। ये बात आपको पता है कि नहीं? आप में से हर एक विद्यार्थी इस बात को जानता है। अगर 4 की पावर इवन कर दो, कितनी भी पावर कर दो, यूनिट डिजिट 6 आता है, और 4 की पावर ऑड कर दो, यूनिट डिजिट 4 आता है। ऐसे ही आपको पता है 9 की पावर इवन कर दो तो इवन यूनिट डिजिट 1 आएगा, 9 की पावर ऑड कर दो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9। अब यहां मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 4 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 7 गुणा ऐसे करके, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कोई दिक्कत? भैया एक तरफ इसे ले लेता हूं और गुणा मैं एक तरफ लेता हूं 9 की पावर 2 गुणा 9 की पावर 4 गुणा 9 की पावर 6 गुणा 9 की पावर 8 गुणा, और ऐसे ही करते हुए 9 की पावर 100। क्या ले सकता हूं? आप बोलोगे ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई एक बात मैं आपको बता दूं, बड़ी सिंपल सी, बड़ी अच्छी सी। 1 से लेकर 99 तक कितनी विषम संख्या होंगी? 50।
ठीक है। 1 से लेके 100 तक अगर मैं देखता हूं तो विषम संख्या कितनी होंगी? 50। तो ये 4 की पावर सारी की सारी ऑड है। आपको दिख रहा होगा 4 की पावर ऑड है, तो यूनिट डिजिट 4 की पावर ऑड होने पे 4 आएगा, और इन सबका ही यूनिट डिजिट 4 आएगा। और कितनी संख्याएं हैं टोटल? टोटल जितनी भी संख्याएं हैं 50 संख्या है, तो 4 को 50 बार गुणा करो। आप लिख सकते हो सर 4 की पावर 50 बनेगा, 4 की पावर 50 बनेगा। और मेरे भाई 9 की पावर सम संख्या अगर है, इवन है, तो ये तो 1 आया, ये तो 1 आता रहेगा। अब 1 की गुणा करो मत करो एक ही बात है, 1 की गुणा करो मत करो एक ही बात है। ये बना 4 की पावर 50 और गुणा 1 की पावर 50। भाई ये भी 9 कितनी बार आ रहे होंगे? 50 बार। तो ये बन गया 4 की पावर 50, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही रहेगा, इसे तो छोड़ो। 4 की पावर सम संख्या है, 4 की पावर क्या है? सम संख्या। भाई 4 की पावर इवन है, 50 तो इवन है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा? आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट 6 आएगा। इतनी देर का क्वेश्चन था, केवल इतनी देर का क्वेश्चन था। 1 या 2 बच्चे की कह लो, कुछ ही % ऐसे बच्चे थे जिन्होंने आंसर करा 6, बाकी तो 0 लपेटे जा रहे हैं, बाकी तो 4 लपेटे जा रहे हैं। तो ना तो 4 होगा, ना 0 होगा, ना 9 होगा। सही आंसर मैं बताऊं 6 होगा, ठीक है ना। सही आंसर होगा 6। सर मैंने बताया था 4, 4 तो गलत बताया आपने, बताया तो 4 तो गलत बताया है। कितना होगा एग्जैक्टली? अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली होगा वो 6। कितना होगा? 6 होगा भाई। बात आई समझ में? भाई 1 से लेके 100 तक कितनी विषम संख्या होती है? 1 to 100 हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर? आप बोलोगे सर 50। तो ये 4 जो है 50 बार आएगा टोटल मिला के। 4 की पावर हर एक में विषम संख्या है, ऑड नंबर है, और जब 4 की पावर ऑड होती है तो आप बोलोगे यूनिट डिजिट 4 होती है। तो भैया 4 4 यहां से यहां से यहां से यहां से सबसे 4 ही 4 आती रहेगी यूनिट डिजिट। कितनी बार? 50 बार। तो 4 50 बार गुणा करो, तो इसका मतलब 4 की पावर है 50, और 9 की पावर यहां सम संख्या आ रही है, इवन नंबर, तो यूनिट डिजिट 1 होता है। 9 की पावर सम संख्या का यूनिट डिजिट क्या होता है? 1। तो आप बोलोगे सर इस केस में तो ये 1 ही 1 आता रहेगा, 1 की पावर 50 बनेगा। तो क्लियर सी बात है, 4 की पावर 50 गुणा 1 की पावर 50, तो ये तो 1 बन गया, और ये बना 6। 4 की पावर जब भी इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी, तो आप बोलोगे सर 6 बनेगा, यूनिट डिजिट 6 आया। तो ये आपकी पिछली क्लास का रिवीजन मात्र था। उम्मीद है बात समझ आई होगी। ठीक है, आ जाओ। मुझे पता था सर 6 आएगा। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे पता था 6 आएगा। तो चलो, अगर आपको पता था, एक लास्ट क्वेश्चन बता दो। मैं अगर बोल रहा हूं 9 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 2 गुणा 9 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4 गुणा 9 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 6 गुणा, और ऐसे ही करते करते मैं जा रहा हूं 9 की पावर 49 गुणा 4 की पावर 50 का यूडी बताओ। चलो, तुम्हें पता था तो अब इसका आंसर बता दो, फिर मुझे लेके चलो अब नंबर सिस्टम की तरफ। इसका आंसर बता दो। ऑड इवन में हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूं सर, प्लीज हेल्प। भैया ऑड नंबर मैंने आपको अच्छे से बताए हैं, जो 2 से ना कटता हो ऑड है, जिसका लास्ट का डिजिट 2 से ना कटे, यानी 0 2 4 6 8 अगर नहीं है तो ऑड आएगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो। नहीं है प्रदीप मेहरा जी, कैलेंडर रीजनिंग में मिलेगा। इसका आंसर बताओ, बताइए इसका। आज नया चैप्टर चलेगा भाई, नया टॉपिक चलेगा। मैं आपको बताऊं, अगर आप ये सोचो नंबर सिस्टम एक टॉप चैप्टर है, बहुत लंबा चल रहा है, तो उसे चैप्टर मत समझो। नंबर सिस्टम तो संख्याओं का वर्गीकरण खत्म हो गया। उस नंबर सिस्टम में अलग अलग टॉपिक है, जैसे यूनिट डिजिट था, जैसे रिमाइंडर का थ्योरम है, जैसे डिविजिबिलिटी का रूल है, जैसे नंबर ऑफ जीरो है, जैसे नंबर ऑफ फैक्टर है। तो इनको बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से मैं आपको करवा दूंगा, और 8-7 दिन में सारे निकल जाएंगे आसानी से। ठीक है, अब इसका आंसर आप बोलोगे सर ये तो कुछ कुछ देखने में उसी का भाई लग रहा है, छोटा भाई है पर वो। ठीक है, आप क्या करोगे सर, 9 की पावर 1 गुणा 9 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 5 गुणा, ऐसे ही करते करते 9 की पावर 49 तो लिख लो एक ब्रैकेट में, गुणा इसमें 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 6 गुणा, और ऐसे ही 4 की पावर 50 लिख लो दूसरे ब्रैकेट में। तो ये तो आपको पता हो गया कि 9 की पावर अगर ऑड है, 9 की पावर अगर ऑड है, क्या बोलना है, 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 होगा। तो भाई मेरे ये 9, ये भी 9, ये भी 9, और ऐसे ही करते करते ये भी 9। कितनी बार आएगा 9?
भैया 1 से लेके 50 तक 25 विषम संख्याएं होंगी, तो 9 आएगा 25 बार। तो 9 की जब 25 बार गुणा होगी तो आप बोलोगे सर 9 की पावर 25। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। गुणा 4 की पावर 2 6 होता है, 6 गुणा 6 ऐसे आएगा। भाई जब 4 की पावर सम संख्या हो तो यूनिट डिजिट होता है 6, यहां बनेगा 6 की पावर 25। 6 की पावर क्या बनेगा 25। अब 6 की पावर 25 बनो 30 बनो, 6 की पावर कुछ भी हो जाए, 6 की पावर कुछ भी हो जाए वो तो 6 ही आएगा। 6 की पावर 0 1 5 और 6 की पावर कुछ भी हो 6 आता है। अब 9 की पावर ऑड है, 9 की पावर ये 25 ऑड है तो ये बन गया 9। 9 छिक्के 54 का 4, यूनिट डिजिट ये आया 4। बहुत सारे बच्चों का अब भी गलत आ रहा था, मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों का अब भी गलत आ रहा था। तो निरंतर प्रयास मेरे दोस्त, एक बार रिवीजन जरूर कर लिया करो किसी भी सवाल का, किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का। अगर मैं बोल दूं टॉपिक खत्म है तो उसका रिवीजन करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा 4। इस सवाल का आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर बात है। चले भाई, 4 की पावर सम संख्या होगी तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होता है। 9 की पावर विषम संख्या होगी तो मैं लिख देता हूं, 4 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। क्या होगा यूनिट डिजिट? चलिए ठीक, आ जाओ। मेरा सही है, मेरा सही है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका सही। अच्छा, आपने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं कभी? हम अब चलते हैं अपने रिमाइंडर के थ्योरम की तरफ। शेषफल का प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय में हम दो तरीके के क्वेश्चंस करते हैं। एक तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इसका आंसर आपको पता है भाई, इसका आंसर, ये सवाल अगर लाया गया है तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है आरआरबी का ही। तो 11 का जब 421 को 11 से भाग दिया जाए तो आप इस तरह से बोल रहा है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 421 इज डिवाइडेड बाई 11, इस तरह से बोल रहा है। तो आप बोलोगे सर इसके लिए तो 11 11 तिया 33, 12 में से 3 गया 9 बचा, उतार लिया 1, 11 अट्ठे 88, कितना बचा सर 3 बचा। यही हमारा आंसर है। तो यही तो आंसर है, यही आंसर है। क्लियर बात है। तो इस तरह से हमें बस यही निकालना है अगले 1 से 2 दिन, आज और कल मिलके यही निकालना है। 3 जो होता है, 3 जो होता है यही 3 निकालना है। कौन सा वाला? ये वाला, यही 3 रिमाइंडर है। ये क्या है? ये शेषफल। अब आप बोलो जी डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चले गए आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चले गए। ला रहा हूं वापस ला रहा हूं। पहले आपका ये तो देख लूं, भाग करना आता है कि नहीं आता। भाग करना आता है, मैं समझ गया। आप 3 रिमाइंडर ला रहे हो तो सर ये तो बिल्कुल सही है। चलो, अगर आपको ये ना समझ आया हो तो इसका आंसर दे दो। 622 को 13 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? बताओ। बिल्कुल रश्मि, बिल्कुल देखिए, मैं टेलीग्राम पे भी मैंने बताया आपको, आपके लगातार ये क्वेश्चन होते हैं सर इस मैथ को करके क्या एसएससी जीडी क्लियर हो जाएगा, क्या दिल्ली पुलिस क्लियर हो जाएगा, क्या यूपी पुलिस क्लियर हो जाएगा, क्या आपका आरपीएफ कांस्टेबल एनटीपीसी, आरपीएफ एसआई या एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, एनटीपीसी वाला, पैरामेडिकल वाला, इस तरह के एग्जाम क्या क्लियर हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल इतना जरूर कर लेना, यहां मैथ को कंप्लीट कर लो और उसके बाद जिस भी एग्जाम में बैठो उसके प्रैक्टिस सेट लगा लेना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। वन डे एग्जाम सारे के सारे टारगेट होंगे, चाहे एसएससी सीसीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एसएससी एमटीएस हो, या आप लोगों का आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो, भाई रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम, यानी कांस्टेबल, एसआई, पैरामेडिकल, जेई, इसके अलावा आपका एनटीपीसी, कोई सा भी, ग्रुप डी, कोई सा भी हो, सारे हो जाएंगे। हर बार मत पूछो। बात क्लियर है? तो 13 से जब आपने भाग दिया किस में? 622 में। तो 13 चौका 52। भाई आप बोलोगे 65 नहीं कर सकते, 62 से छोटी संख्या रखनी है। बचा 10, उतारा 2, 13 सत्ते 91, बचा कितना? 11। अब आगे नहीं कट सकता तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 11 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 11 आ गया। तो इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, शेषफल की प्रमेय क्या होती है भाई, इस बात को तो देख लो। ये बात सही है, इसका आंसर आ गया 11। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई जैसे कि मैंने आपको बोला 622 है, 622 में 13 से भाग करा तो क्या हुआ? 13 चौका 52, और आपने बोला बचा 10, उतार लिया 2, 13 सत्ते 91, बचा कितना? 11।
यही तो बचा दोस्त, यही तो बचा लास्ट क्वेश्चन में। तो अब इसमें मैं आपको दो तीन बात बताता हूं क्या क्या चाहिए है इसमें। ये जो टर्म है ये क्या है भाई, ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं हिंदी में शेषफल, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। और यही निकालना है हमें, इसको इस चैप्टर में यही निकालना है दोस्त। तो ये हो गया रिमाइंडर। इसकी बात करें, ये होता है इंग्लिश में डिवाइजर, ठीक है। भाजक बोलते हैं हिंदी में, भाजक, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो ये होता है मेरे भाई डिवाइजर। और एक आपके सामने जो 622 लिख रखा है ना, ये 622 होता है डिविडेंड, डिविडेंड। और हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य, भाज्य बोला जाएगा हिंदी में। क्यों बता रहे हो सर ऐसा? हमें ऐसा क्यों बता रहे हो? क्योंकि शेषफल की प्रमेय तो समझ लो क्या होती है। शेषफल की प्रमेय क्या होती है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वही चीज। तो दोस्त ये जो 47 है इसको हम बोलते हैं भागफल, और इसको इंग्लिश में कोशेंट, कोशेंट इसको हम बोल देते हैं भाई। तो ये हिंदी और इंग्लिश हो गई। और अब जो प्रमेय कहती है वो इस बात को कहती है भाई, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा आपको। भाज्य जो होगा, भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल। और मेरे दोस्त मैं प्लस के चिन्ह को चिन्ह बदल दूंगा, कलर बदल दूंगा, प्लस करना होगा शेषफल। बात मैं अगर इंग्लिश में लिख दूं तो आप बोलोगे सर ये जो भाज्य है यानी कि डिविडेंड, क्या? डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट, और प्लस चिन्ह बदल दो तो पेन बदल दो, प्लस रिमाइंडर। भाई ये होता है इसका सीधा सीधा सा लॉजिक, ठीक है। इसका सीधा सीधा सा लॉजिक ये होता है, आप लोग इसको लिखेंगे और आगे हम चलेंगे। उसके बाद पहले इसको लो लिख, ठीक है ना, इसको लिख लो थोड़ा सा। क्लियर है बात? ठीक है भाई, राम जी अग्निहोत्री बिल्कुल क्लियर है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस आर, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इससे आपको करना है। आप बोलो सर इसको प्रूव तो कर दो, कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबली? भैया देखो, ये 622 है भाज्य, 622 है भाज्य, बराबर भाजक गुणा भागफल यानी 13 गुणा 47, 13 गुणा 47, और प्लस शेषफल यानी 11। तो ये जो है सारा कैलकुलेट होकर 622 आएगा। देखो 13 दूनी 26 का 6, 13 दूनी 26 का 6, हासिल कितना लग गया? ये 47 है भाई, 42 नहीं है, 47। तो 13 सत्ते 91 का एक हासिल लगा 9, 13 चौका 52, 52 और 9 61, 611 प्लस 11, आप बोलोगे सर 622 बन गया ना इसके बराबर। तो ये ऐसे निकालते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर की थ्योरम। ये ही होती है भैया रिमाइंडर थ्योरम। अब इसमें कई बार ऐसा होता है शेषफल अगर निकालना है तो कैसे करते हैं पता है? भाज्य माइनस भाजक गुणा शेषफल। भैया शेषफल इसे ही रहने दो, इन दोनों को उधर ले जाओ, माइनस में चले जाएंगे। क्लियर सी ये बात होती है। यहीं से आपका क्लियर 3-4 फॉर्मूले बन जाते हैं, लेकिन आपको ये मुख्य फॉर्मूला याद रखना है, इसी से आपका काम हो जाएगा। भाई यहां से क्या फॉर्मूले बन जाते हैं? मैं अगर शेषफल चाहूं तो इसको उठा के इधर ले आऊंगा तो भाज्य माइनस भाजक गुणा भागफल हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, लेकिन आप उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप क्लियर सी बात मैं बता दूं, तो ये एक फॉर्मूला है। अब इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे होते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हमारे बहुत सारे होते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चन। अच्छा इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चंस कराता हूं और उन पे आप जाके देखना। ये क्वेश्चंस बोल रहा हूं भाई मैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपने बहुत देखे होंगे और ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं मेरे भाई। अब आप इस पे देखेंगे क्लियर सी बात। देवेश कह रहे हैं भाई प्रैक्टिस किस बुक से? मैं आपको प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट दूंगा मेरे दोस्त, पूरी ईमानदारी के साथ बेहतरीन तरीके से। 100 प्लस क्वेश्चंस की वर्कशीट आपको मिलती रहेगी, ठीक है। कोर्स पूरा कर लो, उस वर्कशीट को कर लो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी मैथ में फिर, ठीक है। आ जाओ, कोई भी हिंदी मीडियम वाला हो, इंग्लिश मीडियम वाला हो, हर चीज को हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग कराते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये क्वेश्चन आपको मिला, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 899, ठीक है, तो देन रिमाइंडर इज 63, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 29 द रिमाइंडर विल बी। इस तरह के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। अब आप बोलोगे सर जी यदि कोई संख्या 899 से भाग दिया जाता है
तो शेषफल 63 बचता है। क्या बचता है? 63। और यदि समान संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तुरंत ऐसे सवालों में क्या करना है, जब 29 से भाग देना है तो 29 का भाग सीधा पहले वाले रिमाइंडर में दे दो। 29 का भाग किस में देना है? पहले वाले। 899 से कोई लेना देना नहीं। 29 का भाग 63 में दे दो। 29 दूनी 58। कितना बचा? आप बोलोगे सर ये तो 5 बचा। तो इस सवाल का आंसर 5 हो जाएगा। इस सवाल में कितना शेषफल बचेगा? 5 बचेगा। लेकिन कभी कभी अब आपसे अगर मैं बोल दूं यहां पे मेरे दोस्त 899 की जगह अगर 999 हो तो कितना आंसर होगा? आप बोलोगे सर तो भी तो 5 होगा। 899 का तो आपने यहाँ यूज करा ही नहीं है कुछ भी। भाई मैंने 899 का कोई यूज करा है? बेसिकली मुझे बताओ। मैंने लिटरली 899 का कोई यूज नहीं किया था इस क्वेश्चन में। अब आपको मैं 899 की बजाय अगर 999 कर दूं तो क्या इस सवाल का आंसर यही होने वाला है? तो क्या इस संख्या का, इस सवाल का आंसर यही होगा? मुझे बताओ फटाफट से बताओ। विजय राठौड़ जी मुझे बताओ, अगर 999 कर दे तो भी क्या 5 ही होगा या कुछ और होगा? ठीक है, बच्चा कह रहे हैं सर 5 ही होगा, क्योंकि जब भी 899 का यूज नहीं किया। ठीक है, 899 का यूज नहीं किया और 999 का यूज नहीं किया तो क्या 5 ही होगा? और मैं ये बोल रहा हूं अगर मेरे भाई यहां 999 हो जाएगा तो फिर तुम क्या मैं क्या, कोई भी उस सवाल में आंसर ला ही नहीं सकता। फिर कोई रिमाइंडर दुनिया में नहीं निकाल सकता उसका, ना तो तुम ना मैं। और तुम क्या और मैं क्या, कोई और भी अगर कोई गणितज्ञ है तो वो भी उस सवाल का आंसर नहीं निकाल सकता। 5 ही नहीं होगा। मैं एक बात अब बता रहा हूं आपको, भाई अगर ये 899 है तो इस सवाल का आंसर 5 है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर ये 999 हो जाएगा तो भी क्या सवाल का आंसर 5 ही होगा? अगर ये 799 हो जाएगा तो भी क्या सवाल का आंसर 5 ही होगा? ये बताओ। आप में से बहुत सारे कह रहे सर सेम होगा। नहीं दोस्त, कॉन्सेप्ट समझ लो अब क्या होता है। देखिए 899 का आपको लग रहा है कोई यूज नहीं है, एक बेहतरीन यूज 899 का है। क्या है? इस 29 से 899 कंप्लीटली डिविजिबल है। 899 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 29। तब आप इस चीज को कर पाओगे। अब आप देख लो काट के, 29 तिया 87। 899 में 29 का भाग दो, रिमाइंडर नहीं बचेगा कुछ भी। 29 का भाग दो, 29 तिया 87, बचा 2, उतारा ये वाला 9, 29 एकम 29, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, यानी कंप्लीटली डिविजिबल है। और अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो आप सीधा रिमाइंडर में भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंप्लीटली डिविजिबल ना हो फिर आप निकाल ही नहीं सकते रिमाइंडर, मैं भी नहीं निकाल सकता, कोई भी गणितज्ञ फिर नहीं निकाल सकता, कितने हाथ हाथ पैर मार लेगा, निकाल नहीं सकते, बात समझ लो। इसलिए यहां अगर 999 आए तो आपका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। 799 आए ज्ञात नहीं कर सकते। अगर यहां मैं इसकी जगह 59 कर दूं, 58 कर दूं तो आंसर 5 होगा। बिल्कुल सही बात है, 5 होगा। क्यों? क्योंकि 29 दूनी 58 होता है। 58 29 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो अगर यहां 58 हो गया मतलब कोई भी ऐसी संख्या हो गई जो 29 से डिविजिबल है तो ठीक है। कोई भी संख्या हो जाए जो 29 से डिविजिबल हो तो आप इस सवाल का आंसर ऐसे कर देना 5 आएगा। लेकिन अगर यहां कोई भी संख्या हुई जो 29 से डिविजिबल ना हो तो आप इस सवाल का आंसर कभी नहीं निकाल पाओगे जीवन में। अब आओ इसका कॉन्सेप्ट उस थ्योरम पे रख के देखते हैं। भाई कोई संख्या, मैं कह रहा हूं n है, n को 899 से भाग दिया, माना वो a बार चली गई और उसमें आपका रिमाइंडर बचा 63। ऐसा ही तो कुछ बना। भाई मैं आपको उस समस्या का समाधान कराने ले जा रहा हूं। 999 को 29 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 13 बचा है, 63 नहीं। तो बिल्कुल मैं बता रहा हूं, बस यहां 899 या कोई भी ऐसी संख्या जो 29 से कंप्लीटली डिविजिबल हो तो ही काम करेगी, वरना फिर आपका कोई मतलब ही नहीं, निकाल जाओ इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन का इसका कॉन्सेप्ट नोट करो। तो मैंने आपको बताया डिवाइजर डिविडेंड यानी n बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट, भाजक गुणा भागफल, और प्लस में होता है रिमाइंडर। यही तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया आप लोगों को। भाई मैंने कॉन्सेप्ट यही बताया है। अब मैं आपको ऐसे निकल सकता हूं, ये क्वेश्चन कराऊंगा, इसका आंसर 5 आ गया 5 सेकंड में और मैं अगला क्वेश्चन करा सकता हूं। लेकिन कल को अगर ऐसी दिक्कत आ गई, अगर एक बात मैं आपको लॉजिकली बता दूंगा,
ऑप्शन में अगर आपको ऐसा नजर आए ज्ञात नहीं कर सकते, तो आपको अलर्ट हो जाएगा वैसा आपका दिमाग। और अगर ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं ना पूर्ण संख्या, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो 5 आंसर है। ज्ञात नहीं कर सकते ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम क्यों इस बात को दिमाग पे दौड़ाएं। ठीक है, आपने बोला सर डिवाइजर जो होता है, ये डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड एन की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों की गुणा प्लस शेषफल। अब इसी संख्या में कह रहा है ना, यदि समान संख्या को, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 29, तो मैं सेम संख्या को 29 से डिवाइड कर देता हूं। तो सेम संख्या यही तो है, इसको 29 से कर दिया डिवाइड। तो इसको दो हिस्सों में हम तोड़ सकते हैं, 899 गुणा a बटे 29 और प्लस 63 बटे 29। कोई दिक्कत थोड़ी है, हमने तोड़ लिया। तो यहां देखो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, इसमें रिमाइंडर भागफल शेषफल कुछ नहीं बता, 29 तिया 87, 29 एकम 29। ये तो पूरी तरह कट गया 31 से, लेकिन यहां पे पूरी तरह नहीं कटा, तो इसलिए मैंने क्या किया, 63 में डायरेक्ट 29 का भाग दे दिया, ये फॉर्मूला यहां लगा दिया मैंने। अब ये तो पूरा कट गया, इसलिए मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये पूरा कट गया, इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर मेरे भाई यहां 799 या 999 होता ना, तो 29 से कटता ही नहीं, और जब कटता ही नहीं तो क्या निकालते तुम और क्या निकालता मैं। ठीक है, आ जाओ। इस सवाल को आपने किया, ये रहा एक सवाल। कोई ब्लॉग नहीं है मेरे दोस्त, ब्लॉग कोई भी नहीं है। एक बच्चा लगातार मैसेज कर रहा है, सर जी हम ब्लॉक कर दिए गए हैं क्या। मेरे भाई कोई ब्लॉक नहीं है। हिंदी में ही बोल रहा हूँ मैं, हिंदी में इतनी इंग्लिश तो समझ लो कि रिमाइंडर का मतलब शेषफल होता है दोस्त, रिमाइंडर का मतलब शेषफल होता है, ये बात तो समझिए बस। ये कह रहा है जब एक निश्चित संख्या को 52 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 49 बचता है। जब आप 52 से डिवाइड करते हो तो शेषफल बचता है 49। अब जब उसी संख्या को 13 से, अब 13 से क्या 52 डिविजिबल है, 13 से 52 आप बोलोगे 13 चौका 52 होता है सर, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आप विभाजित होता है तो एक्स शेषफल बचता है। तो आप एक काम करो, 49 में ही 13 का भाग दे दो, किसमें, 49 में ही दे दो 13 का भाग, 13 तिया 39, रिमाइंडर क्या बचा, 10 बचा। लेकिन वो कह रहा है शेषफल बचता है एक्स, तो एक्स का मान आ गया 10, और आपको बताना है अंडर रूट में 5x माइनस 1, 5x माइनस 1 का मतलब 5 गुणा एक्स बोले तो 10 माइनस 1, तो 5 धाम 50, 50 में से एक गया अंडर रूट 49, और अंडर रूट 49 को आप लोग क्या बोलोगे, निसंदेह 7 बोलोगे। अंडर रूट 49 को आप क्या बोलोगे, निश्चित ही 7 बोलोगे। क्लियर सी बात हुई, आंसर आ गया 7। तो ये इस तरह का ट्रेंडिंग होता है जो आजकल आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है भाई, 7 इस सवाल का आंसर आप लोगों ने कर दिया। अब आप बोलोगे सर बेसिकली आपने क्वेश्चन में 52 का कोई जिक्र नहीं किया, और मैं बोलूंगा 52 का जिक्र मैंने अपने दिमाग में कर लिया। कैसे, मैंने ये सबसे पहले चेक करा, क्या इस 13 से ये 52 कट सकता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल कट सकता है, 13 से 52 कट सकता है, निश्चित संख्या है। बोला क्या जा रहा है, कोई निश्चित संख्या, मैं कह रहा हूं एन, एन को जब आप 52 से भाग दे रहे हो ना, तो आपका रिमाइंडर मेरे दोस्त 49 बचता है। रिमाइंडर क्या बचता है जब आप किसी संख्या एन को 52 से भाग देते हो, 49। अब कह रहा है उसी संख्या यानी एन, और एन को अगर 13 से भाग कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो मेरे दोस्त वैसे देख लो, 13 से 52 पूरी तरह डिविजिबल है, 13 चौका 52 होता है, बिल्कुल क्लियर बात है। तो अगर ऐसा केस हो तो वह संख्या आप रिमाइंडर ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन की वैल्यू क्या मान लो, 49, 49 में 13 का भाग दे दो, रिमाइंडर आएगा 10। लेकिन ये कह रहा है रिमाइंडर आया x, तो x का मान हो गया 10, और x का मान 10 जैसे ही इसमें रखा आंसर 7 आ गया। कोई डाउट, बिल्कुल सही है, कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं यहां 52 की जगह मैं 62 कर दूं ना, 62, फिर आप मैं तो क्या कोई भी इसका आंसर नहीं निकाल पाएगा मेरे भाई। आप मैं तो क्या कोई इसका आंसर नहीं निकाल पाएगा अगर मैं इसको 62 कर दूं। क्यों, क्योंकि जो 62 है वो n से डिविजिबल है ये नहीं, n के पहाड़े में 62 कहीं भी नहीं आता। 62 इज नॉट इन द टेबल ऑफ 13, तो हम इसको आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसका हम आंसर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है 52। बात क्लियर है, चलो आगे। ये मेरे दोस्त आरआरबी के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बेसिकली मैं बता दूं। वर्कशीट कहाँ पर भैया, वर्कशीट एप्लीकेशन पे भी मिलती है और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं देता हूँ।
सर आप जो हमें पढ़ा रहे हो वह किस बुक से प्रैक्टिस, आपकी बात समझ नहीं आ रही। मैं एक बात बता रहा हूँ, पहली बात सुनो, कोई भी बुक ले लो, किरण पब्लिकेशन ले लो, रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन ले लो, शारदा पब्लिकेशन ले लो, आर एस अग्रवाल ले लो, कोई भी बुक ले सकते हो आप, कोई भी बुक प्रैक्टिस के लिए। बाकी जो बच्चा ये सोचे कि सर बुक ना लूं तो भी चल जाएगा, उनको हम प्रैक्टिस सेट वर्कशीट देंगे, आपका उसी में काम चलेगा जबरदस्त तरीके से। एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों पूछ रहे हो कि सर कौन सी बुक ले लें, कौन सी बुक ले लें? मत लो कोई सी बुक, और अगर लेनी ही है किरण पब्लिकेशन ले लो, शारदा ले लो, आर एस अग्रवाल ले लो, रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन ले लो, कोई सी बुक ले लो, एक ले लो अगर लेनी ही है तो। ठीक है, आ जाओ। ये कह रहा है व्हेन अ सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 65 देन रिमाइंडर इज 56, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 आपको बताना है द रिमाइंडर इज x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 2। बहुत अच्छी बात है, आ जाओ। एक कह रहा है जब एक निश्चित संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है, जब एक निश्चित संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 56 प्राप्त होता है, जब उसी संख्या को 13 से, अब यहां एक बार देख लो, क्या 13 से ये 65 कट सकता है? 13 पंजे 65 कट सकता है सर। आप इसको ऐसे लिखते हैं भाई, बेसिकली जब एक संख्या माना n है और उस संख्या को आप 65 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर बचता है 56। ठीक है, जब सेम संख्या n, जब सेम संख्या n है, सेम संख्या को आप 13 से डिवाइड करते हो तो कह रहा है कि विभाजित किया जाता है तो शेषफल x बचता है। यहां मैं कह रहा हूं शेषफल क्या बचेगा, पहले ये चेक करो क्या 13 से 65 कटती है? 13 पंजे 65 होता है, 13 इंटू 5 इज इक्वल टू 65। इसका मतलब कट रही है तो n का मान यही 56 ले लो, तो n की जगह 56 जब लोगे, 56 में 13 का भाग दो, 13 चौका 52, तो रिमाइंडर आया 4। 13 चौका 52 तो रिमाइंडर कितना आया? 4 आया। और अब आपको चाहिए x आ गया, तो वो कह रहा है x प्राप्त हुआ, तो x का मान आ गया मेरे दोस्त, हमें प्राप्त हुआ 4। अब आप बोलो अंडर रूट 5x माइनस 2, 5x माइनस 2, तो अंडर रूट में 5 गुणा 4 माइनस 2, तो अंडर रूट में बन गया 5 चौक 20 माइनस 2 18, यानी अंडर रूट में 2 गुणा 3 गुणा 3, भाई 3 तिया 9 दूनी 18 होता है, 3 तिया 9 दूनी 18 होता है। तो जैसे ही अंदर अंडर रूट के अंदर एक ही संख्या के जोड़ा बन जाए, उस जोड़े को बाहर ले लो, तो 3√2 इस सवाल का आंसर होगा। 3√2 इस सवाल का क्लियर कट आंसर होगा। आप लोग दे भी रहे हो अंडर रूट 3√2 यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, 3√2 यानी ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर है। आप लोगों को समझ आया होगा, बहुत क्लियर सी बात है, बहुत क्लियर सी बात है। ठीक है ना दोस्त, देखिए डाउट है तुरंत पूछ लो, आपका शायद मैं नाम ना लूं लेकिन मुझे दिख जाएगा डाउट है सर इसमें, तो फिर मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि नाम की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चों के एक साथ कमेंट हो जाते हैं, और मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं, आपका दोस्त जो कमेंट होता है, माना मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, मैं स्क्रीन भी देख रहा हूं, और आप अब कमेंट कर दो कि सर स्क्रीन देख रहे हैं, आपका कमेंट मुझ तक 20 सेकंड बाद आएगा, और 20 सेकंड बाद हो सकता है मैं ऐसे करके कुछ काम कर रहा हूं बोर्ड पे और आपका कमेंट इतनी देर में स्किप हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर हमारा कमेंट देखते ही नहीं हो आप। तो बात ये क्लियर है? आओ एक और सवाल आपके सामने आ गया, इसका आंसर बताओ। इस सवाल का आंसर बताओ। ये कह रहा है इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 30 देन इट लीव्स 17 एज अ रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 10। एक संख्या को 30 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आता है 17, और अगर उसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए विदाउट यूजिंग कॉपी एंड पेन, कॉपी पेन के बिना आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्या बोलोगे सर? अपने दिमाग में आप देखोगे क्या 10 से 30 कटता है? आप बोलोगे 10 या 30, यस ये कटता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब 10 का भाग सीधा 17 में दे दो, और जब आप 10 का भाग 17 में दोगे तो आपका रिमाइंडर 7 आएगा। सिंपल सी बात है। आपको क्या बताना है भाई? एक संख्या कोई संख्या है, नहीं पता n है, n में अगर 30 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कह रहा है 17 आता है। क्या बोल रहा है? रिमाइंडर आता है 17। तो मेरे दोस्त अब कह रहा है अगर उसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए तो ये देखो क्या डिविजिबल है 10 से 30, 10 से 30 कट सकता है? बोलोगे सर कट सकता है, 100% कट सकता है। तो इसका मतलब ये जो n की वैल्यू आप 17 ले लो, क्या दिक्कत है? तो आप जब 17 में 10 का भाग दोगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो 10 एकम 10 बचा 7, 10 एकम 10 बचा क्या? 7 बचा, आपका आंसर 7 आ जाए। क्लियर सी बात है? आ जाओ इसमें आगे चलते हैं। देखिए जो क्वेश्चन पे टाइम देना था मैंने दे दिया, अब थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिस करा दूं हल्की सी। अब आपको एक सवाल आ गया, ये
एक संख्या को 16 से विभाजित करने पर 4 शेषफल प्राप्त होता है। जब उस संख्या के वर्ग को 16 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल बचेगा? आ जाओ, ऊपर करना जी थोड़ा। इस सवाल का आंसर देखो। जब एक संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है, भाई एक संख्या n है, इसको आप 16 से विभाजित करते हो तो रिमाइंडर आता है 4। अब कह रहा है उस संख्या के वर्ग को, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस संख्या का वर्ग कर दो, इस संख्या का घन कर दो, इस संख्या की पावर 4 कर दो, इस संख्या की पावर 5 कर दो, इस संख्या को दुगुना कर दो, 3 गुना कर दो, 5 गुना कर दो, 8 गुना कर दो। जब उस संख्या की पावर 4 को 16 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? तो मैं आपसे बोलूंगा क्या 16 16 को काटता है? आप बोलोगे ये तो काटता क्या सर, सेम ही तो है। 16 तो 16 को काटता है, इसका मतलब सेम ही तो है। 16 एकम 16 कंप्लीटली डिविजिबल है। तो मेरे दोस्त ऐसे केस में मैंने बता दिया, अगर ये संख्या इस संख्या को काटे तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ये संख्या इस संख्या को काटे तो n का मान वही रिमाइंडर लेना है जो पहले केस में आपको शेषफल मिला है। जो पहले केस में शेषफल मिला है वही आपको एक्चुअल संख्या मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। n का मान हो गया 4, तो n स्क्वायर को आप लिखोगे, n स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? 4 का स्क्वायर। यानी अगर 16 में 16 का भाग दें तो भैया रिमाइंडर तो कुछ नहीं आएगा। 16 एकम 16 कंप्लीटली डिविजिबल है। मैं अगर 16 रसगुल्ले 16 बच्चों में बांट दूं तो कुछ बचेगा क्या? 16 में एक एक सबको बट जाएगा, बचा तो कुछ नहीं। लेकिन अगर मेरे पास 20 रसगुल्ले हैं और मैं 16 बच्चों में बांटने जाऊं तो एक एक बांटूंगा, 16 बच्चों को 4 बचे मेरे, उन्हें मैं खा जाऊंगा चुप। ठीक है, लेकिन 16 बच्चे हैं, 16 ही रसगुल्ले हैं, तो रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं। शेष रसगुल्ला क्या बचेगा? 0 बचेगा, कुछ नहीं बचना। कुछ बच्चे हो सकता है इसका आंसर 1 दे, वो कह रहे होंगे 16 एकम 16। भाई 16 एकम 16 भागफल है, रिमाइंडर नहीं है। 16 एकम 16 अगर बोले कितना भागफल है तो रिमाइंडर भागफल 1 है, यानी कोशेंट है 1। 16 में 16 का भाग दो तो कोशेंट क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा मेरे दोस्त? रिमाइंडर 0 आएगा। भाग शेष फल तो कुछ बचा ही नहीं। अब ये क्या होता है भाई, 16 बच्चे 16 रसगुल्ले, हर एक को कितने कितने जाएंगे? 16 बटे 16 यानी एक एक जाएगा हर एक को। लेकिन मैं पूछूं रिमाइंडर क्या बचेगा? कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इस सवाल का आंसर कितना आया? इस सवाल का आंसर आ गया 0। चलो, वर्ग कर दे, घन कर दे, दुगुना कर दे, 5 गुना कर दे, 20 गुना कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या कह रहा है? जब एक संख्या को 36 से विभाजित किया जाता है, व्हेन ए नंबर इज डिविजिबल बाय 36, a number when divided by 36 leaves remainder 25, what is the remainder when the same number is divided by 6? अगर कोई संख्या है जिसको आप 36 से भाग करते हो, माना संख्या n है, अगर 36 से भाग करते हो तो आपका रिमाइंडर जो है, तो रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर आता है 25। और आपसे यह बोला जा रहा है अगर उसी संख्या यानी n को आप 6 से भाग करो तो रिमाइंडर क्या होगा? तो मैं आपसे पहली फुर्सत में ये पूछूंगा कि भाई मेरे 6 से 36 डिविजिबल है क्या? क्या 6 इस 36 को काट देगा? आप बोलोगे सर 6 छिंग 36 है तो काटेगा ही काटेगा। इसका मतलब अगर ऐसा आ जाए कभी भी काट दे इसको, तो आप n की वैल्यू क्या मानोगे? n की वैल्यू 25 ही मान लेना। तो n की जगह लिखो 25 और 25 में भाग दे दो 6 का, तो 6 चौक 24, 24 तक तो पूरा कट गया, लेकिन एक क्या बच गया? रिमाइंडर। एक क्या बच गया? रिमाइंडर। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। उम्मीद है अभी और अच्छे क्वेश्चन इसी में दूंगा आप लोगों को। बस ये देख लेना इस संख्या से ऊपर वाली संख्या कटनी चाहिए। अगर कट जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप रिमाइंडर को ही, जो पहले रिमाइंडर आया उसी को संख्या मानोगे, आपका आंसर आता चला जाएगा दोस्त। ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। ये सवाल बताओ मुझे। ये सवाल बताओ फटाफट से। ये सवाल आ गया एक आपके सामने। क्या बोला जा रहा है? जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। जब 5n को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा? When the integer is n is divided by 7, the remainder is 3. What will be the remainder when 5n is divided by 7? अब इसका आंसर आप लोगों को करना है, जल्दी बताओगे? जल्दी से बताओ, इसका सवाल का आंसर आप लोगों को करना है, फिर मुझे आगे इसी में रिमाइंडर थ्योरम में और बहुत अच्छी बात समझानी।
सर समझ आ गया, समझ आएगा बहुत अच्छे से। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए बीच में, अपने आप कर लेना उन्हें, प्रैक्टिस कर लेना उनके बीच में, कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं। ठीक है। अब मैं एक बात बताऊं, अगर जब एक बच्चा कह रहा है ना कटे तो भाई कोई पूर्णांक n है उससे 7 से भाग कर दिया तो रिमाइंडर आ रहा है 3। अब कह रहा है अगर 5n को 7 से भाग कर दें, 5n को 7 से भाग करे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपकी सबसे पहली ड्यूटी क्या है, सबसे पहली ड्यूटी है 7 से 7 कट जाएगा क्या। आप बोलोगे जी 7 एकम 7 पूरी तरह कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 7 कट जाएगा क्या, 7 एकम 7 ये तो सेम है। कुछ बच्चे कह रहे अगर सर ना कटे तो, नहीं कटा तो फिर इसका आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते। फिर इसका आंसर आप, मैं और कोई भी ज्ञात नहीं कर सकता। एक ऑप्शन नया लिख के आ जाएगा उस केस में कि नॉट डिफाइंड, या ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये इस तरह का ऑप्शन लिखा आ जाएगा। ठीक है। कब, कब लिखाएगा ये ऑप्शन, जब ये कटेगा ही नहीं। जैसे 7 यहां होता माना 24, यहां होता 7, तो 7 से 24 नहीं कटता तो फिर मैं आप क्या कोई इसका आंसर नहीं निकाल पाएगा दोस्त। तो आप बोलोगे सर फिर तो 7 से 7 कट रहा है, अगर कटता है तो n की वैल्यू 3, तो 5n, 5 गुणा 3 में 7 से भाग दो, तो 15 में जब 7 से भाग दिया तो 7 दूनी 14 बचा, रिमाइंडर 1, 7 दूनी 14 बचा क्या, रिमाइंडर 1 बचा भाई। अब एक और सवाल, और उसमें मैं जानना चाहूंगा आप लोगों की राय। इस सवाल का आंसर मुझे दो, इसका तो आप दे दोगे चलो, इस सवाल का आंसर दो मुझे, क्या होने वाला है भाई। इस सवाल का आंसर चाहिए मुझे आप में से हर एक विद्यार्थी से। लेटेस्ट ट्रेंडिंग सवाल हैं आजकल जो आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे होंगे। रिमाइंडर की थ्योरम से क्वेश्चन भाई जरूर पूछा जाएगा, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नंबर सिस्टम की अगर बात करूं तो 3-4 नंबर का वेटेज रखता है अपना, बहुत अच्छा वेटेज रखता है। तो ये देखिए, एक संख्या n को जब 6 से विभाजित किया जाता है, एक संख्या n को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब कह रहा है n² प्लस 5n प्लस 8 को अगर 6 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। अब शेषफल क्या होगा जो आपको लिखा दिख रहा है ये, अब शेषफल बताओ क्या होगा। अगर चीजें समझ आ रही हैं तो थम्स अप जरूर कर दो एक बार, ताकि मुझे भी ये कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ भाई आप लोगों को पल्ले पड़ रही है बातें। फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूँ इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है। आंसर आप लोग कह रहे हो सर इसका आंसर एक, इसका भी एक ही आ रहा है क्या आपका, दो आ रहा है, या कुछ बच्चों का एक आ रहा है कुछ का दो भी आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को। तो आप लोग बोलोगे सर व्हेन ए नंबर इज n इज डिवाइडेड बाई 6, अब कह रहा है द रिमाइंडर इज 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन n² प्लस 5n प्लस 8 इज डिवाइडेड बाई 6। तो मैं कह रहा हूं कोई संख्या है n, और n को जब 6 से भाग दिया जा रहा है तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। अब क्या कह रहा है वो n² प्लस 5n प्लस 6, ऊपर कुछ भी हो, बस नीचे कह रहा है इस प्लस 8 है ऊपर, इसको 6 से डिवाइड करें, इसको 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, ये बात पूछी गई है। तो आपका जो सबसे पहला कर्तव्य है, पहली ड्यूटी है, आप ये देखो क्या ये इससे काट देगा, 6 6 को काट देगा। आप बोल रहे हो सर बिल्कुल सही बात है, 6 एकम 6 होता है ये तो काट देगा, 6 6 दूनी 12 15 18 24 30 कुछ भी होता काट देता। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, n की जगह 3 रखना है बस। फिर इस केस में तो n² यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5n यानी 5 गुणा 3 प्लस 8 बटे इसमें 6 से भाग करो, तो ये बनेगा कितना 9 प्लस 15 प्लस 8 भाग 6। तो 9 और 15 8 23, 9 32, 32 में 6 से भाग करो तो आप बोलोगे सर 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो रिमाइंडर कितना आया भाई, 30 तक तो 6 पूरा पूरा काटेगा, 30 तक तो 6 जो है पूरा पूरा काटेगा, बाकी बचा कितना, 2 बचा, वही 2 आपका रिमाइंडर होगा। वही 2 क्या होगा उस केस में, आपका रिमाइंडर होगा। तो कहने का मतलब है ऊपर कुछ भी हो अगड़म झगड़म हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस नीचे की जो संख्या है ये वाली संख्या इसको पूरा काट दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम n की वैल्यू जो है यानी वो संख्या जो है वो 3 मान लेंगे, बात ही नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। आंसर आ गया मेरे दोस्त 2, क्योंकि 32 में जब 6 का भाग दे दोगे ना आप तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, और बचेगा 2, वही 2 रिमाइंडर होगा, वही 2 क्या होगा, रिमाइंडर भी होगा। तो आप इस संख्या को बताओ क्या होगा, इसका आंसर बता दो मुझे क्या होने वाला है, फिर मैं आपको रिमाइंडर कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूं। बहुत सारे बच्चे जो कह रहे हैं सर थम्स अप दिया है जिन्होंने समझ आ रहा है, पर
कुछ ऐसे हैं जो अभी कह रहे हैं सर अभी समझ नहीं आ रहा। तो दोस्त इसको एक बार आप दोबारा देख सकते हैं, वीडियो को जब खत्म हो जाए दोबारा देख लेना, और उसके बाद आपको गारंटीड समझ आएगा। नहीं आए तो मैं आपको बताने के लिए तैयार खड़ा हूँ, ठीक है, बताने के लिए आपको तैयार मैं खड़ा हूँ यहाँ। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 14 तो द रिमाइंडर इज 9। इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 14 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। जब एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। आप बोल रहे हो सर कोई संख्या है, मैं मान रहा हूं n है, और जब उस संख्या को 14 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर बचता है 9। कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को अगर 14 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, आप देखो 14 14 को काटता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल काटता है, 14 एकम 14 होता है, 14 एकम 14। तो भैया अगर काट रहा है तो n का मान हो गया 9। तो 9 का वर्ग में अगर आप 14 से भाग दो तो 9 नाम 81, 81 में 14 से भाग दो तो 14 छींग 84, तो 14 पंजे 70, तो 14 पंजे 70 यानी रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 11। रिमाइंडर कितना आएगा 11। कितना आएगा दोस्त रिमाइंडर, आप लोग देख पाओगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 11। क्लियर है बात। आज तबीयत थोड़ी सी डाउन है काम की वजह से, ठीक है। बात क्लियर हुई भाई, 11 आ गया। ये क्लास अब मैं यहीं रोक रहा हूँ आप लोगों की, ठीक है। तो मिलेंगे कल, कुछ क्वेश्चन अगले कॉन्सेप्ट के साथ हमारे होंगे। आपको वर्कशीट मिल जाएगी, एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी, और आपको वर्कशीट आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिलेगी यूनिट डिजिट की। तो दोस्त मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज थोड़ा सा पहले रोक रहा हूँ क्लास तबीयत की वजह से, ठीक है, लगभग 5 से 7 मिनट पहले रुक रही है, वो तबीयत की वजह से है, ठीक है। एक आंख में से पानी आ रहा है जुकाम की वजह, ठीक है भाई, थैंक यू।